हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पिरिट सोर्स सोवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाया करे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ल्यूसियान को देखते, जो कि बैंक्वेट के खत्म होने से पहले ही सिंगयू का हाथ पकड़ते हुए उसे बाहर लेकर आ रही थी, जिसको देखकर सिंगयू कहने लगता है अभी तक यहाँ पे सेलिब्रेशन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, तो फिर आखिरकार तुम मुझे इतने जल्दी बाहर लेकर क्यों आई हो। उसकी बातें सुन के दूसरी तक वहाँ पे ल्यूसियान कहने लगती है, वैसे मुझे तुम्हें कुछ देना था। इतने सालों तक मैंने तुम्हारे लिए एक ट्रू स्पिरिट को बनाया है, जो कि डायरेक्टली तुम्हारे स्पिरिट के साथ में कनेक्टेड है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे सिंगयू का स्टैचू बाहर निकालती है, जिसको देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। और हम देखते वहाँ पे कुछ लोग कहने लगते हैं ये तो यहाँ पे डिट्टू हमारे मास्टर सिंगयू के जैसा ही है ये स्टैचू, तो कोई भी इसे स्टैचू बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो रियल जैसा लग रहा है। और हम देखते वो लोग वहाँ पे ग्रीट करने लगे थे, जिसकी वजह से उनके ब्लेसिंग डायरेक्टली उस स्टैचू के अंदर जा रहा था। और हम देखते जिसकी वजह से सिंगयू को एनर्जी मिल रही थी, जिसको देखकर वहाँ पे सिंगयू भी शॉक हो जाता है। तभी हम देखते वहाँ पे एक ओल्ड मैन ड्रिंक करते हुए उस जगह से दूसरी तरफ जाने लगा था, बट हम देखते उसको वहाँ पे कोई भी नोटिस नहीं करता। तभी वहाँ पे एल्डर मो आ जाते हैं, जो कहने लगे थे सिंगयू जैसा तुमने कहा था, मैंने हर जगह क्वीन हान के सोल को सर्च करने की कोशिश की, इवन की पूरे ट्रू स्पिरिट कंटिनेंट और क्वानियो कंटिनेंट में, बट दोनों रिलम में मुझे क्वीन हान का सोल कहीं पे भी नहीं मिला। मुझे तो डर है कि कहीं उसके सोल के साथ में कुछ हो तो नहीं गया। अब हम देखते हैं सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे ल्यूसियान कहने लगते हैं तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढने की कोशिश करती हूँ। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंगयू हाँ बोलते हुए अंदर की तरफ चला गया था। और हम देखते वो वहाँ पे मेडिटेट करते हुए सोचने लगता है, ना तो वो क्वानियो रिलम पे ना तो ट्रू स्पिरिट रिलम पे। इसका मतलब वो जरूर अभी भी रीइंकार्नेशन वर्ल्ड में पूरी तरीके से ट्रैप हो गई होगी। तो मुझे यहाँ पे अपने पूरे स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए रीइंकार्नेशन रिलम में चले जाना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे सिंगयू अपने सोल को रीइंकार्नेशन वर्ल्ड में पूरी तरीके से भेज देता है, जहाँ पे वो क्वीन हान को देखता है। और वो जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा था, तभी हम उसी ओल्ड मैन को देखते जो कहने लगता है इवन की यहाँ पे हेवनली एम्पर रिलम का बंदा भी प्यार में ऐसे पूरी तरीके से पागल हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था। ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इतना कहते हुए वो वहाँ पे ड्रिंक कर रहा था। अब उसको देख के वहाँ पे सिंगयू सोचने लगता है आखिरकार ये ओल्ड मैन रीइंकार्नेशन वर्ल्ड में आया कैसे, और वैसे भी ये कौन से लेवल पे। ना तो मैं इसकी कल्टीवेशन देख पा रहा हूँ ना तो कुछ। अब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन कहने लगता है तुम अभी यहाँ पे हेवनली एम्पर रिलम पे हो, तो मुझे नहीं लगता तुम इस सोल को पूरी तरीके से ले जा पाओगे। अब उस ओल्ड मैन की बातें सुन के हम देखते वहाँ पे सिंगयू कहने लगता है मैंने अपने डॉटर को प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी माँ को वापस लेकर जाऊंगा, तो ये मैं करके ही रहूंगा। वैसे भी हेवनली एम्पर रिलम काफी नहीं है क्या। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे ओल्ड मैन कहने लगता है क्या हेवनली एम्पर रिलम। और हम देखते वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में सिंगयू के पास में आ गया था। हम देखते वो ओल्ड मैन कहने लगता है मुझे नहीं लगता तुम इस सोल को ले जा पाओगे, इसके लिए तुम्हें होली रिलम पे पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू करना होगा। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे सिंगयू कहने लगता है थैंक यू सीनियर। और हम देखते वो वहाँ पे बैठते हुए कल्टीवेट करने की कोशिश करने लगता है, ताकि वो अपने सोल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सके और होली रिलम पे जा सके, मतलब कि होली एम्पर रिलम में। अब ये सब कुछ देख के वो ओल्ड मैन कहने लगता है अगर तुम ऐसा ही करोगे तो मुझे डर है कि तुम्हारी सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इवन की बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा। पता नहीं आखिरकार तुम अपने डॉटर के लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें कोई एडवाइस चाहिए कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बट हम देखते वहाँ पे सिंगयू कुछ भी नहीं बोलता, जिसको देख के वो ओल्ड मैन कहने लगता है कोई बात नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड हूँ, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो सबसे पहले तुम्हें हेवन एंड अर्थ को पूरी तरीके से समझना होगा, और यहाँ पे सोल कैसे बनते हैं, और तुम्हें अर्थ एंड हेवन के लॉ के हिसाब से सोल के लॉ को भी पूरी तरीके से समझना होगा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं हूं ना, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। और हम देखते वो वहाँ पे ओल्ड मैन सिंगयू को अपने साथ में ले जाता है, और हम देखते वो अलग अलग जगहों पे ले जा रहा था, जैसे कि वो अर्थ एंड हेवन के एलिमेंट्स वाले जगह पे ले जाता है, जहाँ पे विंड थंडर सब कुछ होता है। और हम देखते वहाँ पे ओल्ड मैन बैटल फील्ड में भी सिंगयू को लेकर जाता है। वो कहने लगता है तुम जो कुछ भी देख रहे हो यहाँ पे ये सारे लॉ ऑफ हेवन से चलते हैं, मतलब कि हेवन के रूल के खिलाफ कुछ भी नहीं होता यहाँ पे।
पे सब कुछ हेवन के रूल के हिसाब से चलता है। तुम जो कुछ भी यहाँ पे देखते हो ये सब कुछ यहाँ पे हेवन का लॉ है, मतलब कि हेवन की पावर है जो कि डेथ एंड बर्थ से रिलेटेड है। और हम देखते हैं वो डायरेक्टली सिंग्यू को उसी सिटी में लेकर आता है जहाँ पे हम देखते हैं सिंग्यू अपने फैमिली मेंबर को देखता है, जहाँ पे वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। ये सब कुछ देख के सिंग्यू कहने लगता है आपका मतलब हैप्पीनेस सब कुछ यहाँ पे हेवन से रिलेटेड है, इनकी पावर है। अब उसकी बातें सुन के वो ओल्ड मैन कहने लगता है तुम यहाँ पे बस हैप्पीनेस और जॉय को देखते हो, तुम सैड और सोरो को भी देखा करो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू देखता है कि एक बंदा बहुत ही ज्यादा सैड था, वो डॉक्टर के पास में जाते हुए कह रहा था कि मेरे बच्चे को बचा लो। बट हम देखते हैं वहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि ऐसा नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा लेट हो गया है। दूसरी तरफ वो बंदा जैसे सिंग्यू को देखता है उसके पास में आते हुए कहने लगता है मास्टर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। हम देखते सिंग्यू भी उसके बच्चे को बचा लेता है। ये सब कुछ देख के वो वहां से चला गया था। अब हम देखते सिंग्यू ये सब कुछ देख रहा था। दूसरी तरफ ओल्ड मैन कहने लगता है तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? हम देखते सिंग्यू कहने लगता है इसका मतलब हेवन की पावर हर चीज से जुड़ी हुई है, जैसे कि सैडनेस, हैप्पीनेस और किसी के लिए अपने दिल में प्यार होना। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे सिंग्यू अपने डिवाइन ब्रश से पेंटिंग बना रहा था, जहाँ पे वो क्वीन हान को और अपनी डॉटर को याद करने लगता है। अब ये सब कुछ देखते हुए दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन कहने लगता है सच में तुमने अच्छा पेंटिंग बना रखा है। और हम देखते वहाँ पे सिंग्यू को ये सब कुछ करता हुआ देख के वो ओल्ड मैन एकदम से एनर्जी में कन्वर्ट होके एक बड़े से पत्थर का एक स्टैचू का रूप ले लेता है और वो कहने लगता है तुम्हारे जैसे बहुत ज्यादा लोग हैं जिन लोगों ने अलग अलग रिलम को पूरी तरीके से यूनिफाइड किया, पर ज्यादातर लोगों का ध्यान बस कल्टीवेशन पे होता है। मैंने तुम जैसा पहला इंसान देखा है जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस प्यार को देता है, हैप्पीनेस को देता है, अपने लोगों को देता है। और याद रखना तुम इस वर्ल्ड को जैसा समझते हो वैसा है नहीं है। इस दुनिया में हेवन में काउंटलेस रिलम है और काउंटलेस रिलम में तुम जैसे बहुत ज्यादा पावरफुल लोग भी, इवन कि तुमसे भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं, तो तुम्हें यहाँ पे संभल कर रहना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो आवाज वहाँ पे बंद होने लगती है, जिसको देखकर सिंग्यू जैसे वहाँ पे टच करता है उसके बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी जाने लगा था। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हम देखते नांगो और योयो सिंग्यू के पास में आ गए थे। तभी वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है मेरे लिए एक दुकान को पूरी तरीके से रेडी करो, क्योंकि अब मैं वहाँ पे पेंटिंग्स करने वाला हूँ वर्ल्ड की ब्यूटी को देखते हुए। ये सब कुछ वो वहाँ पे बोल रहा था। वहीं पे यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें किसी दूसरे रिलम में एक एम्परर को दिखाया जाता है, हेवनली एम्परर साइंस से। क्या पता ये यहाँ पे होली एम्परर रिलम का भी हो सकता है या इससे भी ज्यादा पावरफुल। हम देखते हैं उस बंदे को पता चल गया था कि डिवाइन बेल ट्रू स्पिरिट कंटिनेंट में है। तभी हम देखते वो कहने लगता है वो तो डिवाइन बेल इस रिलम में है। और हम देखते वो कहने लगा था इतने सालों तक मैंने इसको कितना ढूंढा, अब जाके मुझे इसका पता चला है। और गाइस इस बंदे के इतना कहती है एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।